गाइस वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करने जा रहे हैं, साइकोलॉजी का एक टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती है, लेकिन हम आज 2 ही करेंगे, बिकॉज अगर सारी करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो आज हम 2 थ्योरी करेंगे, यूनिफैक्टर थ्योरी एंड 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी को एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं, जो विनय ने दिया था, और 2 फैक्टर थ्योरी को द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। ओके, तो इंटेलिजेंस डेफिनेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एबिलिटी टू एडजस्ट, यहाँ पे इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया एज द एबिलिटी टू एडजस्ट। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करना इज इंटेलिजेंस। जिन पियाजे ने कहा है इंटेलिजेंस इज एन अडेप्टेशन टू फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। आप फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में कैसे कितना जल्दी या जैसे अडेप्ट होते उसी को इंटेलिजेंस कहा गया है। विनय ने कहा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, अपने गोल की तरफ इंडिविजुअल अपना बिहेवियर कैसे डायरेक्ट करता है उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। कैसे अब गोल को पाने के लिए वो क्या क्या काम करता है। एबिलिटी टू लर्न, और जो लर्निंग जो होती है, जो जितना जल्दी लर्न करता है कोई चीज़ वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। बकिंघम ने कहा इंटेलिजेंस इज़ द लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, कि लर्निंग एबिलिटी, आप लर्निंग पावर आपकी अगर अच्छी है तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कम है तो कम इंटेलिजेंट हो। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, थॉर्नडाइक ने कहा है वी मे डिफाइन इंटेलिजेंस इन जनरल एज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट। कि ट्रूथ एंड फैक्ट को आप कितना अच्छे से समझते हो, रिस्पॉन्ड कर पाते हो, वही इंटेलिजेंस है। टर्मन ने कहा एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट सोच पा रहे हो दिमाग में, ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट हो अकॉर्डिंग टू टर्मन। ऑपरेशनल डेफिनेशन है बोरिंग ने दी है इंटेलिजेंट इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। इंटेलिजेंस टेस्ट जो मेजर करता है वही इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, मैनी थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन इंटेलिजेंस। बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो सबसे पहली है मोनार्किक थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी और यूनिफैक्टर थ्योरी। ये यूनिफैक्टर थ्योरी के ही नाम है, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, मोनार्किक नाम भी आ सकता है, सिंगल फैक्टर भी नाम आ सकता है। आपको सारे नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये विनय ने दी है, विनय, स्टर्न एंड टर्मन, जॉनसन ने इसका समर्थन किया है। इसमें क्या बताता है, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल सेंट्रल इंटेलेक्चुअल फैक्ट विच रूल्स ऑल मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, कि एक अगर व्यक्ति एक एरिया में इंटेलिजेंट है तो वो बाकी भी एरिया में उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, एक काम अच्छा कर पा रहा है तो वो बाकी एरिया में भी उसे सफलता मिलेगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, और इस थियोरी को एब्सोल्यूट थ्योरी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, जिसको निरंकुशतावादी सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। स्पेरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी, इसमें जनरली 2 मेंटल एबिलिटीज़ होती है, एक जनरल एक स्पेशल। जनरल को जी फैक्टर कहते हैं और स्पेशल को एस फैक्टर कहते हैं। आप सबको ये पता ही होगा। ठीक है, अब समझते हैं स्पेरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। जनरल एंड स्पेसिफिक होता क्या है। ठीक है, इस 2 फैक्टर थ्योरी जिसको द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। जनरल जो फैक्टर होता है वो हमें बचपन से ही होता है। ठीक है, जो इनबॉर्न होता है, इनबॉर्न होता है सब में, और ये सब में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल जनरल फैक्टर जो जी फैक्टर होता है। और इसका नाम इलेक्ट्रिक थ्योरी भी है, इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। ये जी फैक्टर के बारे में बता रही हूँ मैं, जो जनरल फैक्टर है उसके बारे में। ठीक है, ओके, तो जनरल फैक्टर क्या हो गया? जनरल फैक्टर हुआ कि अगर आप एक फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप बाकी फील्ड में भी अच्छा करोगे। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर का एग्जांपल लेते हैं। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करना सब चीज़, तो वो मैनेज भी कर पाता है, साथ में वो अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, कम्युनिकेट भी करना भी आता है। बाकी वो अपने को वर्कर से बॉन्डिंग भी अच्छी बना के रखता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, रिक्रूट भी करता है, डेलीगेट भी करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो बहुत सारे काम अच्छे से कर लेता है। इसी को जनरल फैक्टर कहते हैं, जो सब में होता है। ठीक है, बहुत सारे काम हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। एबिलिटी क्या होती है? मैं ये इरेज कर देती हूँ। स्पेसिफिक एबिलिटी क्या होती है? एस फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये सब में नहीं होता है, ये सब पर्सन में अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंट इन ऑल, सब में डिफरेंट होता है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में, सपोज़
कोई पेंटिंग अच्छा करता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई कैलकुलेशन में अच्छा होता है, ठीक है। तो सबकी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है वो उसको आप एस फैक्टर बोल सकते हो। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल देती हूँ। विराट कोहली किस लिए फेमस है? वो क्रिकेट खेलने के लिए फेमस है। तो वो क्रिकेट खेलना विराट कोहली की एस फैक्टर है, स्पेसिफिक एबिलिटी है क्रिकेट खेलना, ठीक है। वो बाकी स्पोर्ट भी खेल लेगा तो बाकी स्पोर्ट उसके जनरल फैक्टर हो गए, ठीक है। अच्छा बाकी में भी कर रहा है, लेकिन ये जो है क्रिकेट खेलना ये स्पेसिफिक एबिलिटी है इसकी, ठीक है, इसमें ये माहिर है। तो ऐसे ही, और एक चीज़ और, ये परिवर्तनशील होती है और ये बचपन से नहीं होती, ये धीरे धीरे हम में डेवलप होती है स्पेसिफिक एबिलिटीज़। ओके, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेरमैन मेंटल एनर्जी और एबिलिटी इन्वॉल्व इन ऑल कॉग्निशन टास्क इज पी फैक्टर, एस फैक्टर, एम फैक्टर, जी फैक्टर। आपको पता ही होगा जो मेंटल एनर्जी होती है, एबिलिटी, सब कॉग्निटिव टास्क में जो इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं? जी फैक्टर। आपका आंसर होगा। जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रपोज्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट? विच साइकोलॉजिस्ट ने जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज किया था? बिने, गिलफर्ड, स्पेरमैन, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर आपको पता ही है, स्पेरमैन। 3. हु डेवलप्ड यूनिफैक्टर थ्योरी? यूनिफैक्टर थ्योरी किसने डेवलप की थी? बिने, कोलबर्ग। कोलबर्ग तो है नहीं डेफिनेटली, तो इसका आंसर बिने होगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।